आज हमको कर्व ट्रेसिंग बताना है आपके सिलेबस के हिसाब से। तो कर्व ट्रेसिंग क्या है, ये क्यों जरूरत पड़ी, तो मैं इस बात को लिख भी दे रहा हूँ और आपको समझा भी दे रहा हूँ क्या है। एक्चुअली में हुआ ये कर्व ट्रेसिंग कर्व ट्रेसिंग पढ़ना है। ये हमेशा देखा गया कि अगर मान लीजिए कि कोई भी आपको एरिया निकालना है किसी कर्व के द्वारा, या किसी सरफेस पर हमको किसी कर्व के बीच में जो एरिया बाउंड होती है उस कर्व के एरिया के बारे में हमको निकालना है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई कर्व है, उसकी लेंथ को निकालना है, उसकी आर्क लेंथ को निकालना है, या वॉल्यूम ऑफ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन या कर्व ऑफ रिवोल्यूशन या एरिया ऑफ रिवोल्यूशन की बात करनी होती है, तो भाई उस कर्व के बारे में, उस पोर्शन के बारे में ये जानना जरूरी होता है जिस पोर्शन के बीच में एरिया बन रही है, और उस ऐसे में हमको कर्व की ट्रेसिंग जरूरी होती है। तो कर्व ट्रेसिंग के लिए हम थोड़ा यहाँ लिखते रहे हैं। एक्चुअली to find area bounded by curves, area bounded by curves, length of arc, length of an arc of a curve, volume of revolution of area bounded by curve, etc. We need the portion graphically, portion of curve, या position of curve, we can say position of curve, characteristic of curve, for this purpose, etc. For this purpose, we need to. For this purpose, we need to trace the curve. Trace the curve. ये मैंने आपको लिखा है, जरा सा देखिए, इसी लिखा हुआ है कि actually to find the area bounded by curves, length of an arc, volume of revolution of area bounded by curves, etc. We need the position of curve, characteristic of curve, etc. For this purpose, we need to trace the curve. ये आपको कर्व ट्रेसिंग की जरूरत पड़ी। एक्चुअली में होता क्या है, पूरे हम कर्व ट्रेसिंग को, कर्व की पूरा कर्व का बिहेवियर, स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक हम ये सब नहीं निकालते हैं, हम उसको एक रफ आइडिया देते हैं। एक्चुअली यहाँ लिख रहे हैं कि it is required
it is required the rough sketch of a curve. It is required रफ स्केच ऑफ द कर्व, ये जरूरत पड़ती है कि रफली आप क्या कर सकते हैं। सो हमारे पास कुछ ऐसे आइडियाज हम देते हैं जिसकी वजह से हम आपको कर्व ट्रेसिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। क्या आइडियाज हो सकते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। कर्व ट्रेसिंग में दो है, ट्रेसिंग के बारे में दो बताएंगे हम। एक है ट्रेसिंग ऑफ कर्व, ट्रेसिंग ऑफ कर्व of curves whose equations are Cartesian equations, जिनका इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन है। और ये भी है यहाँ पर ट्रेसिंग of curves whose equations are polar equation। ये दो तरह के बातों को हमको जानकारी प्राप्त करनी है। कर्व की ट्रेसिंग जब कार्टेशियन इक्वेशन दिया गया है, कार्टेशियन का मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा आपका y x के फॉर्म का है, और पोलर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ये r a के फॉर्म का है। ये दोनों ही बातें आपको सिखानी है, और ये रफ स्केच के लिए हमारे पास कैसे हम निकालेंगे इस बात को आपको चर्चा करनी है, और आपको सीखना है कि आप कैसे किसी कर्व की ट्रेसिंग कर सकेंगे जब वो x के y के टर्म्स में दिया जाए उसका इक्वेशन। उसके पश्चात कुछ एग्जाम्पल भी बताएंगे। इसके पश्चात आपको ये ऐसे इक्वेशंस की ट्रेसिंग करनी होती है जिसका इक्वेशन r और थीटा के टर्म्स में दिया हो, तो उस कर्व का इक्वेशन का ट्रेसिंग कैसे करेंगे, ये जानकारी आपको हासिल करनी है। आइए सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेसिंग, कर्व ट्रेसिंग of polar coordinates and polar equations, like ऐसे हम करते हैं। Tracing of Cartesian equation of curve, Cartesian equation of curve, tracing of Cartesian equation। इसमें पहला पॉइंट है, there are some points, some rules through which we can get the rough sketch of the curve which are given by नंबर। पहला है आपका सिमेट्री। सिमेट्री का क्या मतलब होता है, मतलब समरूपता से मतलब है एक ही आकार का। जैसे मान लीजिए आपसे कह दें ये हम x एक्सिस लेते हैं और जनरल लाइन को कहते हैं x एक्सिस, ये लेते हैं वर्टिकल लाइन, इसको कहते हैं y एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया होरिजेंटल।
अब कोई भी कर्व का इक्वेशन आपको सिमेट्री की बात समझनी है। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी आपका कर्व ऐसे बनता है और हम कहें कि ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, इसका तात्पर्य है कि वह कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर जैसे बनेगा उसी तरह से नीचे बनेगा, अर्थात ये ऐसे बनेगा। ये कहलाएगा दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ये इसी तरह से हम अगर बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, अगर हम देखें ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, क्योंकि ये जो कर्व बन रही है वो डॉटेड लाइन में हम दिखा रहे हैं, ये चूंकि सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस के बिहेवियर से होगा। इसी तरह से अगर कोई कर्व ऐसे बन रहा है आपका, और ये कर्व ऐसे बन गया, तो ये जो होगा ये वाई एक्सिस के इस तरफ बाएं साइड में जैसे कर्व बन रहा है वैसे ही कर्व इसके दाहिने साइड में बन रहा है, सेम कर्व। इसलिए हम कहेंगे कि कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिकल वाई एक्सिस। दूसरी बात हम करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई कर्व ऐसे बन जाए, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। वही कर्व आपका सपोज करिए कि ऐसे बन गया, अब कोई कर्व ऐसे बन गया। अब आप देखें तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये इसके अपोजिट क्वाड्रेंट, ये दोनों अपोजिट क्वाड्रेंट है। ये दोनों अपोजिट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट का अपोजिट थर्ड है, थर्ड का अपोजिट फर्स्ट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिस तरह का कर्व का बिहेवियर है उसी तरह का बिहेवियर थर्ड क्वाड्रेंट में भी है, या अगर कोई कर्व आपका ऐसे बनता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसी तरह से बनता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये भी दोनों अपोजिट क्वाड्रेंट कहलाएंगे। तो ऐसे में जो हमारे पास ये बना, क्या हम ये बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं समझा दूं। ये ऐसे में कहलाएगा कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। ये क्या है कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। ये बातें आपको ग्राफ से ड्रा करके बतानी मुश्किल हो जाती है, इसलिए हम लोग कर्व को देखते ही आइडिया लगा लेंगे उसके खास बिहेवियर से, तो कि वो कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस के है, कि कर्व सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस के है, कि कर्व सिमेट्रिकल अबाउट वो अपोजिट क्वाड्रेंट है, एक्सेट्रा। ये सब क्या हम ज्ञान कर सकते हैं। हम कुछ पॉइंट्स लिखने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखें। ये था हमारा सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में आपका जैसे पहला है नंबर 1, if the equation of
if the equation of curve contains even powers of x throughout, then the curve is symmetrical about 3 even powers of y, then curve is symmetrical about x axis. अगर हम y के सारे जगह पावर आपके इवन उस कर्व के इक्वेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसके बारे में देखते हैं. दिस इक्वेशन contains even power 2 of y throughout in the equation of so this curve is symmetrical about x axis. इसलिए ये कर्व जो है वो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस होगा. हम जानते भी हैं, जैसे देखिए ये होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x का चित्र, तो जैसे ऊपर बनता है वैसे ही नीचे बनता है. ये x एक्सिस, ये सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस होगा. दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, if all the powers of x present in the equation of curve, in the equation of curve are even. अगर x के सारे पावर्स जो इक्वेशन में प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे इवन हैं, then the curve is said to be symmetrical about y axis. और ये से सबसे छोटा एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, वो है आपका पैराबोला का ही है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay. अब देखो इसमें दो ही टर्म है, एक टर्म है आपका x स्क्वायर, दूसरा टर्म है 4ay. तो दो टर्म है. इस पूरे की बात करें हम तो पूरे में x के पावर्स में सिर्फ दो चढ़ा हुआ है, यानी x के पावर इवन है. तो किसके अबाउट सिमेट्री होगी? y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री. और आपको याद होगा इस कर्व का इक्वेशन ऐसे बनता है, चित्र ऐसे बनता है, पैराबोला है, एक ऐसे बन जाता है जैसे ये y एक्सिस के दाएं बाएं बना, और उसी तरह का कर्व ऐसे बन जाता है, वो x एक्सिस के दाहिने y एक्सिस के दाहिने बनता है, और ये हो जाता है सिमेट्रिकल अबाउट. दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. y axis. ये आपको दूसरा एग्जांपल है.
इस तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल आप देखेंगे। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास ये सिमेट्री जानने से टाइम कम लगता है, साथ साथ हमको कापियों पर ज़्यादा स्पेस नहीं घेरता है। हम देख लेंगे कि x का पावर इवन है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, x y का पावर इवन है, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है। ये इस बात की चर्चा हम लोग कर्व को देखते ही इन बिहेवियर से हम कर सकते हैं। तो हमको ये होगा कि अगर x एक्सिस के ऊपर वाले का कर्व बना लेंगे हम अपने आइडिया से 1 2 3, मान लीजिए हमने ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, ऐसे लेकर के ये बना लें। अगर मान लीजिए कर्व के बारे में देख लिया कि भाई ये इवन पावर्स ऑफ y है, तो मतलब सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है, तो उसी तरह से नीचे भी हम आ सकते हैं कि डायरेक्ट बिना इसको निकाले हुए वैल्यूज को y की हम सीधे x के वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आप y के वैल्यू को ड्रा कर सकते हैं ड्यू टू सिमेट्रिक बिहेवियर। अब आइए तीसरी जो पॉइंट कही जाती है वो है ऑन पुटिंग minus x at the place of x and minus y at the place of y in the equation of equation given in the given equation of and curve remains unchanged, and the curve remains unchanged, then curve is symmetrical about opposite quadrant. The curve is symmetrical about opposite quadrant. यानी अगर किसी कर्व के इक्वेशन में x की जगह पर -x रख दिया जाए, y की जगह पर -y रख दिया जाए और उसके कर्व के इक्वेशन में कोई परिवर्तन ना हो, तो वह कर्व आपका सिमेट्रिकल अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3axy इक्वल टू ये इक्वेशन है। इसमें हम x की जगह पर -x रखें, y की जगह पर हम -y रखें, इसके कर्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए ना, x की जगह पर -x रखें तो जाएगा -x का स्क्वायर, y की जगह पर -y रखें -y का स्क्वायर, 3a -x इनटू -y। अब देखा जाएगा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो -x का स्क्वायर क्या होता है, -x इनटू -x, तो माइनस इनटू माइनस हो जाता है प्लस, तो हो जाएगा x का स्क्वायर। उसी तरह से -y का स्क्वायर है मतलब -y इनटू -y, माइनस इनटू माइनस होता है प्लस, y स्क्वायर। यहाँ देखिए प्लस 3a, माइनस इधर भी है इनटू माइनस इधर भी है, ये xy हो गया 0। अब जरा देखो कि x के जगह पर -x रखने से, y की जगह पर -y रखने से इस कर्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस कर्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस वजह से ये कहलाएगा सिमेट्रिकल अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट। मैं ये आपको यहाँ शायद नहीं ले रहा था, मैं यहाँ ले लेता हूँ। यहाँ जैसे वाले एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3axy इज इक्वल टू 0। It is symmetrical about opposite quadrant. Symmetrical about opposite quadrant. Opposite quadrant. ये symmetrical about opposite quadrant है, क्योंकि x यहाँ पर -x रखे, y यहाँ पर -y रखे, इस कर्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए symmetrical about
अपोजिट क्वाड्रेंट। ये तीसरा हो गया। चौथा हो गया लिखने फोर्थ वन इज, मान लीजिए x के स्थान पर y रखती है उस कर्व के इक्वेशन, और y के स्थान पर x रखती है उस कर्व के इक्वेशन में, और उस कर्व के इक्वेशन में कोई चेंजेस ना मिले तो वह कर्व कहलाएगा सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। यहां लिखेंगे on putting x at the place of y, and y at the place of x in the equation of curve, in the given equation of curve, and the curve remains unchanged, and the curve remains unchanged, then the curve is said to be symmetrical about the line y is equal to x, के अबाउट सिमेट्री कही जाएगी। ये बातें थी, आपको इसी तरह से और भी इसमें सिमेट्री के बारे में जानकारियाँ प्राप्त हम समय से करेंगे। फिलहाल आपको मैं ये 4 पॉइंट्स बताता हूँ। एक बताया मैंने सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, दूसरा बताया सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, तीसरा बताया सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, और चौथा बताया सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। अर्थात y इक्वल टू x लाइन के अपवर्ड्स जो कर्व का बिहेवियर होगा उसी तरह का बिहेवियर y इक्वल टू x लाइन के डाउनवर्ड्स होता है, तो हम उस कर्व को सिमेट्रिकल अबाउट सिमेट्रिकल अबाउट लाइन y इक्वल टू x बोलेंगे। तो ये था हमारा सिमेट्रिकल बिहेवियर बच्चों का। अब हम चलते हैं आपको बताने नेक्स्ट है आपको कि कर्व का ये पता करना होता है नंबर 2 पॉइंट कि कर्व जो है क्या ओरिजिन से पास करता है कि नहीं करता है। नंबर 2 ओरिजिन यानी सबसे पहले तो ये देखना है कि कोई कर्व जो है वो ओरिजिन से पास करता है कि नहीं करता है, ये जानना जरूरी होता है। तो we put x equal to 0 and y is equal to 0 in the equation of curve. In the left hand side, and right hand side of the curve. If left hand side is equal to right hand side, means we say that the point 0, 0 is satisfying the curve. So we conclude that the given curve must pass through origin.
निश्चित रूप से ओरिजिन से पास करेगा। तो एक जनरल आइडिया ये दिया गया कि अगर मान लीजिए इन केस कोई कर्व ओरिजिन से पास करता है तो x बराबर 0 रख दिया, y बराबर 0 रख दिया कर्व इक्वेशन में। अगर लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं तो 0 मान लो कुछ आता है, राइट हैंड साइड में भी रखेंगे x = 0 y = 0, उसमें भी कुछ आता है। अगर दोनों बराबर हो जाता है तो हम ये कहते आए हैं क्लास 10 के लेवल से कि ये जो पॉइंट है वो आपका इस कर्व को सेटिस्फाई करता है, और इस वजह से हम इस यहाँ पर कह सकते हैं कि वो कर्व जो है ओरिजिन से पास करेगा। अगर ओरिजिन से पास करेगा तो पास अगर कोई कर्व ओरिजिन से करता है, आपने मान लीजिए फाइंड कर लिया, ओरिजिन से तो ये भी पास करता है, ओरिजिन से तो ये भी पास करता है। अब ये बिहेवियर कैसा है? ओरिजिन से ये भी पास करता है, तो इसकी जानकारी जानने के लिए कि ये कैसे पास करेगा, सीधे पास करेगा, यहाँ आके मुड़ जाएगा, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम टेंजेंट एट ओरिजिन निकालते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, मैंने आज आपको 2 पॉइंट्स बताया। इन दोनों पॉइंट्स को विद एग्जाम्पल आप थोड़ा लर्न करें, सीखें और अपने मन से कोई कर्व के ऊपर इसका प्रयोग करके देखें कि क्या जो पॉइंट हमने बताया है वो पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि आपको कोई कर्व मिले उसको देखते ही इन दोनों पॉइंट्स के बारे में बता सकें। दूसरी बात यह है कि अगर इन केस मान लीजिए कभी भी इस ओरिजिन से पास करने के लिए थोड़ा आइडिया ये भी आता है कि अगर किसी कर्व के इक्वेशन में कोई भी टर्म ऐसा ना हो जो कांस्टेंट हो, तो वो हम कहेंगे कि कर्व जो है ओरिजिन से पास करता है। जैसे मान लीजिए हमने लिए y = x + 5, इसमें 3 टर्म है, पहला है y, दूसरा टर्म है x, तीसरा टर्म है 5। अब ये देखो कि ये 5 होने की वजह से ये कर्व ओरिजिन से पास नहीं करेगा। आइए चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में y = 0 भरेंगे तो ये हो जाएगा 0, राइट हैंड साइड में y = 0 x = 0 भरेंगे, ये हो जाएगा 0 + 5। अब ये 5 हो गए, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट डज नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन। और इस वजह से हम आइडिया रखते हैं कि अगर x उसी कर्व के इक्वेशन में उसका कोई भी टर्म, एक टर्म बात कर रहा हूँ, अगर कोई टर्म कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम वो इक्वेशन को हम कहेंगे, उस कर्व को कहेंगे कि वह जो है ओरिजिन से पास करेगा। और टेंजेंट एट ओरिजिन निकालने का तरीका हमको अगले वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।